गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय सर्वेश कुमार। आज हम लोग क्लास जो 9th है इसका टॉपिक है हीरोज़ का फार्मूला या हीरोज़ सूत्र। इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं और ये टॉपिक क्लास 9th का है एसपी पब्लिकेशन का जो चैप्टर 17 है। ये पूरा हो सकता है कि मैं पूरे वीडियो 1 बाय 1। तो आज हम इंट्रोडक्शन की बात करेंगे जिसमें से पहला चैप्टर है, देखिए 17 चैप्टर है आपका हीरोन का सूत्र। हीरोन का सूत्र ये चैप्टर आपका 17 है। चैप्टर 17 हीरोन्स का सूत्र, ये आपका चैप्टर 17 है और इसे में बोलते हैं हीरोन्स फार्मूला। चैप्टर नेम है। इसमें से 4 प्रकार के क्वेश्चन आएंगे। जैसे आपको रेक्टेंगल दे दिया जाएगा, ये क्या है रेक्टेंगल यानी आयत या बोले रेक्टेंगल, आयत या रेक्टेंगल। अब देखो आयत होने के लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए, आमने सामने की भुजाएं, ये भुजा ये इस भुजा के बराबर हो, यानी ये यल होगी तो ये वाली भी यल होगी। अगर जो ये वाली बी है तो ये वाली भी क्या होगी, बी। तो इसलिए इसका एरिया क्या निकल के आता है, एरिया के लिए फार्मूला निकल के आता है या क्षेत्रफल जिसे हिंदी में बोलते हैं के लिए फार्मूला निकल के आता है लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर L इंटू बी। ये आपका एरिया निकल के आ गया। तो एरिया के लिए फार्मूला ये निकल के आ गया, एरिया इज इक्वल टू लेंथ इंटू विड्थ। अगर जो इसी की बात आ जाती है पेरीमीटर या इसे बोलते हैं परिमाप की बात करेगा तो परिमाप क्या हो जाएगा, परिमाप के लिए हमने फार्मूला पढ़ा है 2 लंबाई प्लस चौड़ाई या 2L प्लस बी, ये फार्मूला पढ़ा है। लेकिन दरअसल ये फार्मूला नहीं है, परिमाप का सीधा सा मतलब होता है तीनों भुजाओं का योग, चारों भुजाओं का योग या सभी भुजाओं का योग। जितनी भी मतलब बंद बहुभुज बनता है, पॉलीगन बनता है, उसकी सीधा सा परिमाप का मतलब होता है सभी भुजाओं का योग। अब इसमें भुजाएं कितनी है, चार भुजाएं हैं और 2 भुजाओं की लंबाई L है तो L प्लस L क्या हो गया 2L, B प्लस B क्या हो गया 2B। अब यहां से हमने 2 कॉमन ले लिया और बन गया फार्मूला ये 2L प्लस बी, जिसको हम लोग रटते हैं। लेकिन वास्तविक मतलब क्या है, वास्तविक मतलब क्या है पेरीमीटर का, ये भाई बताएं। तो वास्तविक मतलब यहां से निकल के आया क्या, वास्तविक मतलब आप पेरीमीटर का क्या हो जाएगा, सभी भुजाओं का योग। ये फार्मूला अगर जो आपने रट लिया ना तो समझ लीजिए कि जीवन धन्य हो गया। अब इसी में क्वेश्चन बनेगा कि आयत का विकर्ण क्या होता है, आयत का विकर्ण। जितने भी पॉइंट करा रहे हैं ये सारे इंपॉर्टेंट हैं। आयत का विकर्ण बराबर क्या होता है, अंडर रूट लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। अब लंबाई क्या थी L स्क्वायर, चौड़ाई B स्क्वायर। तो यहाँ से फार्मूला बन जाता है लंबाई गुणा चौड़ाई। यहाँ से फार्मूला बनेगा कि विकर्ण बराबर अंडर रूट L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। क्लियर है सारी पॉइंट। देखिए इसमें कुछ कंडीशनें एक्स्ट्रा हम कराने जा रहे हैं। जो देखिए
पहली कंडीशन, आयत होने के लिए कुछ कंडीशन होने के लिए शर्तें, या बोले इन्हें कंडीशन। कंडीशंस क्या होती हैं? पहली बात तो आमने आमने सामने की भुजाएं जो होंगी बराबर होंगी, फर्स्ट पॉइंट। दूसरा पॉइंट, प्रत्येक भुजा 90 डिग्री की होगी। प्रत्येक भुजा पर बनने वाला कोण या आयत का कोण कितना डिग्री का होगा? 90 डिग्री का होगा। यानी कहने का क्या मतलब क्या? प्रत्येक भुजा पर बनने, ये भुजा पर बन रहा कोण क्या है? 90 डिग्री। तो ये भी क्या होगा? 90 डिग्री। ये भी क्या होगा? 90 डिग्री। ये भी क्या होगा? 90 डिग्री। क्लियर? इतनी दो पॉइंट तो इसकी प्रॉपर्टीज इसकी मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं। अब देखिए, और इसके साथ साथ ही बहुत से और भी पॉइंट्स हैं जिसको समय समय आने पर हम डिस्क्राइब करेंगे। और अगर जो बात करती हैं तो इसी में एक इसी का छोटा सा टॉपिक है जो है स्क्वायर। स्क्वायर को भी इसी में समझ लेते हैं। चलिए स्क्वायर समझ लेते हैं। तो स्क्वायर, स्क्वायर यानी वर्ग, ये सभी ने पढ़ा होगा खूब। वर्ग, ये वर्ग है भैया, अगर जो लगे ये वर्ग है। तो वर्ग की कंडीशन, स्क्वायर होने के लिए कंडीशन, स्क्वायर के लिए शर्तें, प्रत्येक भुजा 90 डिग्री की होगी। प्रत्येक भुजा बराबर होगी। दूसरी बात, प्रत्येक कोण या एंगल 90 डिग्री का होगा। अगली बात, इसी में प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होगा और वर्ग के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करेंगे। कहने का मतलब ये, अब समद्विभाजित करेंगे मतलब ये स्क्वायर है, स्क्वायर को अगर जो काटा जाए, ये विकर्ण, ये स्क्वायर बन रहा है। ये भुजा ए होगी तो ये वाली भी ए, ये वाली भी ए, ये वाली भी ए। प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होगा। हो गया। अब विकर्ण समद्विभाजित करेंगे मतलब एक दूसरे को बराबर मतलब काटेंगे। तो ये यहाँ से ये विकर्ण लेकर बराबर होगा कहाँ तक? अगले विकर्ण ये इस वाले विकर्ण तक बराबर होगा, इस वाले विकर्ण तक। ये विकर्ण बराबर इस वाले के, इतना पार्ट इतना बराबर होगा, इस वाले का पार्ट इस वाले के पार्ट के बराबर होगा। क्लियर? सारी बातें क्लियर हो गई। अब दूसरी बात इसी की बात करते हैं हम। जैसे अब बात आते हैं इसके एरिया, यानी एरिया क्या होगा? एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल क्या होता है? भुजा स्क्वायर, या इसे बोलते हैं ए स्क्वायर, क्योंकि ए यहाँ पे क्या है? साइड। उसके बाद विकर्ण क्या होगा? विकर्ण यानी डायगोनल, जिसे डी से रिप्रेजेंट करते हैं। डायगोनल क्या होगा? a√2 होगा। पेरीमीटर, परिमाप या पेरीमीटर क्या होगा? तो पेरीमीटर इज इक्वल क्या होता है? सभी भुजाओं का योग। ए ए ए ए कितनी बार है? 4 बार। तो क्या हो जाएगा? 4a।
क्लियर सारी बातें। स्क्वायर और विकर्ण की कंडीशनें समाप्त हो गई। लमसम लमसम अगर जो बात आती है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है समकोण त्रिभुज की। समकोण त्रिभुज की राइट एंगल ट्रिंगल। राइट एंगल ट्रिंगल की बात करेंगे तो राइट एंगल ट्रिंगल होता है क्या है, जैसे ये भुजा दी गई है, ये कोण कितने डिग्री का दिया गया, ये वाला एक कोण क्या होगा, इसका कंडीशन होने के लिए त्रिभुज के एक कोण, त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री का होगा। अगली बात, एक कोण 90 डिग्री का होगा तथा शेष दोनों कोण एक दूसरे के कोटि पूरक होंगे। अब जब एक दूसरे के कोटि पूर्ण मतलब ये 30 होगा तो ये 60 होगा, मतलब दोनों का सम जो होगा क्या, θ1 प्लस θ2 का जो सम होगा ये क्या होगा 90। इसका हाई स्कूल में मेंसुरेशन में बहुत तगड़े तगड़े सवाल हैं इसमें। चलिए आगे देखते हैं। अब जैसे कह दिया जाए कि इसका एरिया क्या होगा, तो एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, आज सिर्फ बेसिक क्लास है, या समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, ये फार्मूला होता है। दूसरी इसके बाद, ये तो फार्मूला हो गया है, लेकिन इसकी हम बात करें तो आगे क्या हो सकता है और क्या हो सकता है, इसकी परिमिति क्या होगी, यानी परिमिति यानी परिमाप, इसे बोलते हैं परिमिति। परिमिति बोलेगा या पेरीमीटर बोलेगा या आपको परिमाप बोलेगा, तीनों का मतलब एक ही होता है। परिमित मान लीजिए, अगर जो परिमित पूछ ली, जैसे ये मान लीजिए ये 3 दे दिया, ये 4 दे दिया, ये वाली 5 दे दिया, और दूसरी बात इसमें परिमित पूछ ली गई तो परिमित क्या होती है, सभी भुजाओं का योग, भुजाओं का योग। अब परिमित 5, 3, 4, 5, तो टोटल परिमित कितनी आ गई 12, तो इसकी परिमाप कितना हो जाएगा 12। अब बात आती है, परिमित आ गई, लेकिन इसमें एक कंडीशन और भी है, इसमें पाइथागोरस थ्योरम यानी प्रमेय क्या होगी, फॉलो होगी। यानी कहने का मतलब कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। हिंदी इंग्लिश में बोलें, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ये कंडीशन फॉलो होगी। अगली बात आती है समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज इतना नोट कर लिया होगा। अगली बात आती है समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु, आज सारे फार्मूलों का इसीलिए करवाए दे रहे हैं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। समद्विबाहु त्रिभुज चलिए देखते हैं, और अच्छे से जब तक समझ में ना आए इसको समझने का प्रयास करेंगे, फिर उसके बाद आते हैं अगली सारी बातें। ठीक, समद्विबाहु आइसो
आइसोसेलेस ट्रायंगल। जरा वीडियो देख लेना सही से, ये मतलब शूट हो रहा है, देख लें। ठीक, आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है? जिसकी दो भुजाएं, यहाँ पे लगा है समद्विबाहु, यानी दो भुजाएं। द्वि का मतलब क्या होता है? यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा है, ये द्वि, ये द्वि दिखाई दे रहा है। इस द्वि का मतलब होता है, द्वि बड़े बुजुर्ग कही गए हैं द्वि, तो इसमें क्या होता है? ये दो, इसमें दो भुजाएं बराबर होंगी, यानी ये भुजा इस भुजा के बराबर है और ये वाली मतलब ये वाली असमान भुजा। तो ये ए यहाँ पे क्या है? ए यहाँ पे क्या है? समान भुजा। अब बी क्या है? असमान भुजा, यानी इक्वल भुजा नहीं होगी। तो यहाँ पे फार्मूला लगता है क्या? समद्विबाहु त्रिभुज के लिए फार्मूला जो एरिया होता है, एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल के लिए, एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल, इसे बोलते हैं समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। ये बाइलैंगुअर क्लास है बेटा, इसलिए थोड़ा मेहनत। तो इसमें क्या होता है? b/4 √4a² माइनस का b², ये फार्मूला होता है। जहाँ बी ए हमें क्या? समान भुजा, या इसी को बोल सकता है कई बार छोटी भुजा, और या इसको बोल सकता है बड़ी भुजा। कई नाम से डिस्ट्रैक्ट करेगा क्वेश्चन में, तो सारी बातें इसमें आपको दिखाने की बात हो रही है। ठीक, तो इसलिए हमने एक ही बार में इसको खूब समझाने का प्रयास किया है। अब बात आती है समचतुर्भुज की। तो समचतुर्भुज के बारे में थोड़ा डिस्क्राइब करते हैं। चलिए, समचतुर्भुज। अब समचतुर्भुज होता क्या है? अब समचतुर्भुज जिसे बोलते हैं रोम्बस। अगर जो हम ये स्क्वायर है, स्क्वायर को यदि हम धक्का लगाएं, पुश करें, तो ये किस में कन्वर्ट होगा? ये आपका रोम्बस में कन्वर्ट हो जाएगा। स्क्वायर को पुश करने पर ये क्या कन्वर्ट किस में होगा? रोम्बस में। इतना सा याद रखिए, यानी ये भुजा ये भुजा ये भुजा बराबर होगी। ठीक, तो अब यहाँ से कंडीशन आ जाती है कि विकर्ण क्या हो सकते हैं। ये विकर्ण D1 और ये विकर्ण D2। तो यहाँ पे स्क्वायर के लिए, परिमाप के लिए, यानी इसका अगर जो हम पेरीमीटर या परिमाप या परिमित बात करें तो क्या हो जाएगा? इसका परिमित हो जाएगा 4a। और एरिया क्या हो जाएगा? तो एरिया इज इक्वल 1/2 विकर्णों का गुणनफल, विकर्णों का गुणनफल 1/2 D1 इंटू D2। ये फार्मूला होता है, ये फार्मूला होता है। ठीक, आगे बात करेंगे, आगे बात करेंगे। 2 मिनट रुकिए जरा। चलिए, अब आगे यहाँ तक तो सभी का नोट हो गया होगा। अब आगे चलते हैं समांतर चतुर्भुज। तो समांतर चतुर्भुज या इसे बोलते हैं पैरेलेलोग्राम। पैरेलेलोग्राम क्या होता है? पैरेलेलोग्राम के बारे में हम डिस्कस कर लेंगे। अब पैरेलेलोग्राम होता क्या है
ये बात हमें सबसे पहले पता होनी चाहिए। पैरेललोग्राम, ये पैरेललोग्राम है। ये पैरेललोग्राम है। ये समांतर भुजा है ए बी सी डी, ये पैरेललोग्राम है जिसमें से ए बी समांतर है किसके, सी डी के, यानी ए बी पैरेलल किसके, सी डी के। ठीक, अब यदि हम इसकी बात करें तो एक बात देखो, ध्यान से समझो। मेरे ये स्क्वायर, ये रेक्टेंगल था, रेक्टेंगल को अगर ये हम पुश करेंगे, रेक्टेंगल को हम पुश करेंगे तो ये बनता है पैरेललोग्राम, ये पैरेललोग्राम बन जाता है। अब पैरेललोग्राम को पुश करने के, रेक्टेंगल को पुश करने पे पैरेललोग्राम का होता बनता है, तो इसकी परिमिति, परिमिति यानी पेरीमीटर यानी परिमाप क्या हो जाएगा, 2, जो रेक्टेंगल का होगा वही रहेगा भाई। अब बात आती है कि एरिया की, तो एरिया निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, एरिया निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, ये बात बताइए भाई। तो एरिया निकालने के लिए इसमें फार्मूले बहुत सारे दिए गए हैं। तो अब देखो, एरिया निकालने के लिए इसमें क्या करना होगा, तो एरिया इज इक्वल आधार गुणा ऊंचाई, ये फार्मूला होता है, आधार गुणा ऊंचाई, ये फार्मूला होता है। ये यदि हम फार्मूला लगा दें तो हमारा पैरेललोग्राम का एरिया निकल आएगा, पैरेललोग्राम का एरिया निकल आएगा। अब ये कई प्रकार से भी हो सकता है और अनेकों प्रकार से दिया जा सकता है, जिसको हम समय आने पर जैसे जैसे क्वेश्चन होंगे वैसे वैसे डिस्कस कर लेंगे। तो वर्ग, स्क्वायर, रेक्टेंगल, समचतुर्भुज, समद्विबाहु चतुर्भुज और समकोण, समांतर चतुर्भुज, ये सारे टॉपिक आज फार्मूलों के अंदर डिस्कस कर लिए हैं। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आपको क्लास को डिस्कस करेंगे, और जिसमें से पहले हम हो सकता है एग्जाम्पल उठाएं, या नहीं तो हम डायरेक्ट आपके एक्सरसाइज उठाएंगे और एक्सप्लेन करेंगे। थैंक यू।